हेलो टू ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट अप पे। मैं कुशल कुमार आप सभी के लिए जो है दोस्तों चैप्टर सेट्स का पार्ट 2 जो है दोस्तों आज लेकर के आया हूं। दोस्तों इसके अंदर जो है टॉपिक्स जो है दोस्तों वो पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान रखना इस वाले पार्ट के अंदर आपको फोकस ज्यादा रहना है। पार्ट 1 के अंदर जस्ट एक बेसिक था, पर पार्ट 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। डायरेक्ट आपको इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ जिस किताब से आप सबसे ज्यादा जो है वो मतलब डरते हो या फिर जो है घबराते हो। तो इस आपका जो है किताब से डर भगाना वो मेरा काम। कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों मेन गोल आपका जो है मैथमेटिक्स को आसान बनाना है। वही काम जो है दोस्तों मैं पूरे दिल लगा के एफर्ट्स के साथ दोस्तों जो है करता हूं। बस दोस्तों प्लीज आपके यहाँ दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट अगर करेंगे, प्लीज जो है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के अंदर दोस्तों शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे दोस्तों आप जो भी कमेंट जो है दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ है या फिर इस वीडियो के अंदर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, मैं आपके लिए दोबारा से उस टॉपिक को अपलोड करूंगा। अगर दोस्तों मुझे वो जो है वो टॉपिक जो है दोस्तों आप कमेंट कर दो कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया एक बार में, तो मैं आपको इसको दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा आपके लिए स्पेशल। ये मेरा दोस्तों प्रॉमिस आप सभी से। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का फुल्का ऊपर से जो है दोस्तों थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसको जो है मेन अगर आपको समझना है सेट बिल्डर फॉर्म को तो वो आपको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन से ही जो है ज्यादा समझ पाओगे। ऐसा क्यों, वो मैं आपको भी दोस्तों इनको जो है थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको जो है इसको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके लिए ध्यान रखना, जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में आपको डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स दिखते हैं कि इस सेट के अंदर क्या है, इस कलेक्शन के अंदर क्या है ना, वो आपको डायरेक्टली दिख जाता है। पर अगर हम सेट बिल्डर की बात करें वहां पर आप डायरेक्टली जो एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, वो एक कोडेड लैंग्वेज की तरह होता है और उस कोडेड लैंग्वेज को आपको डिकोड करके तब जो है आपको एलिमेंट्स जो है दिखेंगे, आपको पता चलेंगे कि इस सेट के अंदर क्या है। तो ये जो है दोनों में फर्क है ना। अब उस कोडेड लैंग्वेज को हम कैसे लिखते हैं वो चीज हमें सीखनी है, वही हमारा मेन काम है पूरे एग्जाम्स के लिए भी, है ना। मतलब कहीं भी अगर हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म को कुछ दोस्तों कुछ मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, तो हमको मेन चीज यही चीज समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ यहाँ क्वेश्चंस को। मैंने पहला क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं अपनी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी दोस्तों लिया हुआ है, पर यहाँ पर सबसे आसान सेट जो है वो एक यही है आप सभी के लिए जो है इसको समझाने के लिए। ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। अब एक फाइनाइट सेट के लिए ध्यान दोस्तों आपके लिए ना मैं एक आपको थोड़ा कॉमन सा तरीका दे रहा हूं। आप इसको मतलब ऑलमोस्ट दुनिया भर के सेट्स में तो नहीं अप्लाई कर सकते, पर ये कि ज्यादातर सेट्स के अंदर आप जो है आपको इस चीज से हेल्प जरूर मिल जाएगी जो मैं आपको भी तरीका दे रहा हूँ, ठीक है। आपके बुक में भी जो है यही सारे तरीके हैं। बहुत कुछ रेयर जो सेट्स होते हैं जिसके अंदर आपको ये तरीका हो सकता है थोड़ा सा बदले, या सॉल्यूशन थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा चेंज हो, है ना, वो किसी में हो सकता है। तो यहाँ पर आप x लिखना और यहाँ कॉलन लगा देना, तो इसको पढ़ेंगे हम x सच डेट, ठीक है। अब बीच में जो है, बीच में हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि सेट के अंदर क्या है। मतलब सेट के अंदर आप ये मान लो कि अगर कोई हमको अलग से कोई फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है वो लिखेंगे, या फिर यहाँ हमें कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल सिंपल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर। मैंने आपको नेचुरल नंबर का सेट, ये बात आपको पार्ट 1 में बताई थी कि कुछ कैपिटल लेटर्स जो हैं वो हमारे कुछ सेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कुछ सेट के लिए फिक्स है। जैसे कि जो कैपिटल एन है वो नेचुरल नंबर के लिए, कैपिटल जेड इंटीजर्स के लिए, है ना। ऐसे यहाँ पे जैसे कि जेड पॉजिटिव तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो इसी तरीके से जो है कुछ सेट और हैं वो हमारे लेटर के अलग अलग लेटर्स के साथ फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम ये बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स दोस्तों ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ये नंबर्स, हमने ये बात बता दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपिटल N को लिख देंगे, कॉमा लगा देना। इसके बाद यहाँ पर सिंपल नंबर थे तो मैंने यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू n लिख दिया। अब नेचुरल नंबर तो एक इनफिनाइट सेट है, वो तो चलता ही जाएगा, तो ये तो हमारा गलत है अभी फिलहाल के लिए, तो हमें यहाँ पे इसको फिक्स भी करना पड़ेगा। तो x जो है वो आप कर दोगे लेस देन 7, क्योंकि आपको इसको 6 तक देखो 6 तक आपको रोकना है। इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप x लेस देन इक्वल टू 6 लिखो, अगर इक्वल टू आ गया तो 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें अगर इक्वल टू लगा दिया तो यहाँ 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, 7 तो सेट में है ही नहीं, समझ लो ना।
वो वाला एलिमेंट ही नहीं है 7 तो हमारा सेट के अंदर, तो इसलिए जो है हम यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अगर आप लेस देन इक्वल टू लगाना चाहते हो तो 6 लिखना पड़ेगा, उसके अंदर 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। समझ लो, देखो दोनों में फर्क समझना, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया पहले का आंसर। कुछ आपको बहुत कुछ टफ लगा क्या? नहीं है टफ, अगर ध्यान से समझोगे कुछ भी ऐसा कोई मैंने टफ चीज करी नहीं। इतना काम सेम कर दो, इधर जो है ब्रैकेट लगाना है, बीच का आपको थोड़ा सा बस सोचना है। नीचे आओ, नीचे है इनफाइनाइट सेट बी वाला, इसके अंदर भी आप ऐसे ही कर दो, ये ऐसे ही कर दो, ठीक। उसके बाद जो है एक्स सच डेट, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया। अब इसमें हम जो है डायरेक्टली एक ये है ना, देखो अभी नेचुरल नंबर हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? 0 भी आ गया ना, 0 नेचुरल नंबर में आता नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हमें इंटीजर्स की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी, पर अब इंटीजर्स में भी हम यहाँ z नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे z पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। पर अभी हम ये नहीं लिखेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे ये चीज जो है वो डिफाइन करेंगे कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फॉर्मूले टाइप जैसे आप मान लो। तो यहाँ पर जो है ये आप अगर हम 3n लिख रहे हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय n, n एक कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। अब इस n में क्या क्या वैल्यू पुट होंगी हम ये चीज बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 की, अगर यहाँ पे 3 इंटू 0 कर दूं तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मिल जाएगा, 3 इंटू 1 कर दूं दूसरा मिल जाएगा, 3 इंटू 2 कर दूं 3 2 6 तीसरा मिल गया। ऐसे ही आगे आगे दोस्तों कर, अगर दोस्तों बढ़ते जाएंगे तो 3 3 जा। अब हम यहाँ पे ये चीज जो है डिफाइन करेंगे, ये सबसे पहली बात, ये दोस्तों इन्फिनिट सेट है, ये चलता जा रहा है, तो हम यहाँ पे हमें कुछ भी जो है अलग तरीके से ना फिक्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर फिक्स किया था, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट था। अब आप यहाँ पे लिखोगे जो n है वो बिलोंग कर रहा है किसको? वो कर रहा है z पॉजिटिव, ताकि इसके अंदर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट ना कर सकें। अगर मैं यहाँ z लिख दिया तो z में ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, इस बात का सही से ध्यान रखना, समझना। z पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया, 0 से स्टार्टिंग होगी और ऐसे ही यहाँ पे चलता जाएगा। ये था इसका आंसर। तो दोस्तों जो है आप खुद देख सकते हो, बीच वाला जो पार्ट है ना, ये सब बहुत आसान है, ये सब चीजें आप जो है वो लिख लोगे। बीच वाले पार्ट को सोच समझ के जो है वो लिखना कि हम किस तरीके से अपने इस कोड को क्रिएट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बस दोस्तों इतनी सी चीज थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो हर चीज समझ में जरूर आएगी, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। दोस्तों इतना काम हो गया। जब तक आप कुछ क्वेश्चंस घर पे अपनी किताब नहीं उठाओगे, करोगे नहीं, तो दोस्तों मैं भी जो है फिलहाल कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपको। जब तक घर पे नहीं करोगे, ये मैथमेटिक्स है, ये अगर मैं ही यहाँ पे करता रहूंगा तो ये सारी प्रैक्टिस तो अभी भी मेरी हो रही है, ये अभी यहाँ फिक्स मेरा हुआ है, अभी आपका नहीं हुआ। जब तक आप इसको घर पे एक बार सही तरीके से ट्राई नहीं कर लोगे, है ना, खुद से अपने हाथ से। दोस्तों जो है इसको आप अगर चाहो तो दोस्तों लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखते हैं अगले कुछ 2 क्वेश्चंस और, ठीक है दोस्तों। बहुत जो है ये भी जो है काफी अच्छे क्वेश्चंस है दोस्तों। यहाँ पर जो है हमको एक रोस्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 0 एलिमेंट, बस इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, बताओ जरा दोस्तों। हालांकि ये जो है जितना सोचने में जो है डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। सबसे पहला काम आपको वही जो मैंने आपको सिखा रखा है, इतना काम कर दिया करो। अब आपको यहाँ पे x क्या है, अब x जो है वो आपको डिफाइन करना है कि x हमारा क्या है। आप डायरेक्टली इतना कुछ नहीं सोचोगे, आप चुपचाप 0 लिख दोगे, बस x = 0 हो गया। इतना सिंपल था, है ना। कोई भी एक एलिमेंट को जब हमें डिफाइन करना होता है हम यहाँ डायरेक्टली जो उसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी बिलोंग्स टू ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 नंबर है ना, तो 0 नंबर अगर जो है, ठीक है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने जस्ट एक ऐसे ले लिया था रैंडम। दोस्तों डी जो है, अब यहाँ पे दोबारा से वही जो मैंने आपको सिखाया वो तो कर ही दो पहला काम, ये वाला, ठीक है, एक्स सच दैट। अब यहाँ पर जो है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज जो है वो है एक्स हमारी बिलोंग कर रही है इसको, एक्स हमारी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमें यहाँ पे फिक्स भी करना है कि भैया ये कौन से नेचुरल नंबर में है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आप x लिखो। अब आपको x जो है जैसे हम कर रहे थे लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन 7, अब आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना है। अब आपको ये दोनों तरफ जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ स्टार्टिंग जो है वो 0 से नहीं या 1 से नहीं है। अगर यहाँ नेचुरल नंबर मैंने करा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये है कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। वो एक डिफॉल्ट है, वो चीज बाय डिफॉल्ट एक नोन चीज होती है कि अगर हमने नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया तो 1 से स्टार्ट होगा, पर अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो x जो है वो ये कह रहा है इसके अंदर कि x
जो है दोस्तों ग्रेटर देन, ये है x लेस देन, ये है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर होना चाहिए किससे, वो होना चाहिए 9 से। समझ रहे हो बात को, मतलब 9 से बड़ा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता तो फिर 9 भी इंक्लूड हो जाए, मुझे इंक्लूड नहीं करना, मुझे 10 ही लेना है, तो मैं 9 से एक बड़ा। और जो अब यहाँ पे जो है मुझे क्या, x लेस देन, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मुझे एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मैं यहाँ 16 लिख दूंगा, लो जी हो गया, बस इतना सा काम था। तो ये चीजें जो समझने की होती है ना, उनको अगर आप समझ लोगे तो आपको कहीं भी कोई चीज दिक्कत नहीं होगी लिखने में। समझ रहे हो, जो एक कोड लैंग्वेज वाली फॉर्म है, अक्सर जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कई बार, तो इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप इसको कोड जो है सारी इनको समझते नहीं हो। ये जो है बिलोंग्स टू का साइन है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और हो गए दोस्तों, और यहाँ पे जो है कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं तब तक। अब हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एक और दोस्तों जो है कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ। अब थोड़ा सा दोस्तों जो है मैंने लेवल को बढ़ाया है ना। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझना दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 से लेके 100 तक के जो है नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है, बीच में जो है यहाँ पे हमने वो कर दिया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ना एक्स जो है वो मत लिखना। मैंने आपको कहा था ना कुछ क्वेश्चंस में हल्का फुल्का फर्क आएगा भी, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपको 1 से लेके 100 तक नंबर लिखने हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है कि है तो ये नेचुरल नंबर ही, पर ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। अब जो है आप अगर देखो, ये अगर हम नेचुरल नंबर जो है ले लें 1 2 3 4 5 6, क्या ये सबके स्क्वायर नहीं है? स्क्वायर है ना, बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से अगर इसको दोस्तों थोड़ा एक बार नोटिस करो, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। अगर हम सीक्वेंस में जा रहे हैं तब भी 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते अगर हम 10 तक जाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्यों ना x की बजाय x स्क्वायर ही लिख लें, सच डेट जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ये तो हमें डिफाइन करना ही है। और जो ये हमारा x है, अब हमें कौन सा यहाँ पे x लेने हैं, जरा उस चीज पे ध्यान देना। हमें यहाँ पर जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमें तो 1 से करनी है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इक्वल टू ही लगा लें, है ना। और यहाँ भी इक्वल टू लगा लो, x लेस देन कितना, इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो मुझे यहाँ 10 नहीं मिलेगा, फिर मुझे 11 लगाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस देन लगाना है तो फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, है ना। सॉरी, x अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो x ग्रेटर देन जो है, अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन लगाओगे तो आपको 0 रखना पड़ेगा, 0 से बाद में। अगर यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 को ले सकता हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये सेट मिल जाएगा। क्लियर, चलो जी। उसके बाद जो है x हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ये चीजें जो हैं दोस्तों, बस आपको ये समझना है, ये समझना है, ये समझना है बस। अगर आप इतनी चीज समझ लोगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने हाथों से करोगे, तभी सेट बिल्डर पे आपकी कमांड बनेगी, अदरवाइज आप इनको जो है दोस्तों बना नहीं पाओगे, है ना। अब जैसे हम जो है थोड़ा नीचे देखते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, पता है क्यों? ये देखो, अरे यहाँ पर हमें स्टार्टिंग करनी है, हमने यहाँ पे लिखा f इक्वल्स टू एक्स सच डेट। अब जरा ध्यान से रुको, अब हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे आ गए ये रैशनल नंबर्स। जरा ध्यान से देखना, 1 के नीचे तो 1 होता ही है, 1/1, पर हम लिखते थोड़ी हैं। क्यों ना हम 1 को तो फिर ऊपर जितने भी पूरा जो सेट है वो न्यूमरेटर में हमें 1 ही 1 दे रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ये तो चेंज नहीं होगा। बात रही नीचे की, नीचे भी हम अगर देखें तो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं नंबर, तो हम एक n ले लेते हैं वेरिएबल के तौर पे, कॉमा लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद जो n है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्या है, वो n हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब मुझे यहाँ कोई अलग से इस चीज को ना कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा n है वो 1 to 5 है या कुछ, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट नहीं था। फाइनाइट सेट ऊपर वाला था, ये था इन्फिनाइट सेट। तो इन्फिनाइट सेट के अंदर हमें कुछ डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नेचुरल नंबर चलते जाएंगे आगे तक, 1/n, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, देखो हो रहा है ना, मैच हो रहा है। तो ये दोनों सेट एक्चुअली एक ही हैं, बस हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। ये जो है ये दोनों के दोनों रोस्टर फॉर्म में है। इसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखते, ये कोडेड लैंग्वेज बन गई। ये आपको सबसे पहले जो है इसको जब डिकोड करोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर ये वाले जो है एलिमेंट्स थे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों बहुत समझने वाली चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा सा टाइम देना घर पे। जब तक आप खुद से टाइम नहीं दोगे तब तक मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो ना। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा यहाँ पे बैठा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर काम जो दोस्तों काम है ना उसको मन लगा के किया करो अपना। चाहे भले ही घर पे दोस्तों आप 40 मिनट 45 मिनट भी दे रहे हो ना,
ये आप मैथमेटिक्स में, मुझे नहीं पता आप कितने घंटे देते हो, अगर आप दिन का 1 घंटा डेली दे रहे हो ना, अपने अंदर इंप्रूवमेंट जो है आप मुश्किल से 2 हफ्तों में देख लोगे, आपको मैथमेटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा। पर एक रेगुलरिटी तो रखो, वो 1 घंटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों क्या घूमने जाऊंगा, अरे 1 घंटा फटाफट पढ़ लेता हूँ, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, फिर अब ये करूँगा, अब मूवी देखूँगा, फ़ोन चलाऊँगा, रील देखूँगा, वो नहीं होना चाहिए। आपका उस 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा, व्हाटएवर कितने भी घंटे हो सकते हैं, वो उन घंटे में जो आप बैठ के पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ना कि आपको वो आपका फोकस पूरा वहीं होना चाहिए। मेरी बातों पे, मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हो, सब पूरा फोकस यहाँ रखा करो, कोई आलतू फालतू की चीज़ बातों पे ध्यान मत दिया करो। आपको मैंने जितना समझा दिया है दोस्तों, आपके लिए बहुत वेल एंड इनफ है। आपको हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको जो बता रहा हूँ, इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करो। ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन था, तभी मैंने इसको लिया है ना, ताकि आप सभी को समझा सकूँ। आप यहाँ डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। आओ दोस्तों, बहुत हो गए जो है दोस्तों, सिंपल से दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हमने, है ना। और आपके जो है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चन अभी फिलहाल काफ़ी है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस घर पे और लगाने हैं। आप जाइए अलग अलग किताब के अंदर जाइए, इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा बना सकते हो दोस्तों बनाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, है ना। दोस्तों ये सेट्स है, यहाँ पे कोई लिमिट तो नहीं है सेट्स की, पर आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस की ट्राई करते रहो। डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाते रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके आंसर की। ये है दोस्तों एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के जो है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से जो है सबसे पहले ऑब्जर्व करना, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान दो जरा, पहला वाला तरीका तो सेम ही है। आप एक्स सच डेट, अब एक यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला तैयार करें, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जो है नॉर्मल तो है नहीं, जो हमारा नॉर्मल से काम हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, ऊपर हमें नंबर सीक्वेंस में दिख रहे हैं, जहाँ पे नंबर सीक्वेंस में दिख रहे होते हैं वहाँ पर चुपचाप n लिख दिया करो, ठीक है। एक हमने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। नीचे का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर्म करने की कोशिश करो, बड़े नंबर की तरफ मत जाना अभी फिलहाल के लिए। जो आपके बड़े बड़े दोस्तों जो हमारे नंबर्स हैं उन पे मत जाना, ठीक। अब जो है एक बात का, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट तो है नहीं। इसका मतलब हमको बीच में कहीं ना कहीं इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक रोकना है। हमको यहाँ 7 तक रोकना है, हमें यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है 7 तक क्यों यहाँ पे रोकना है। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर को एक तो बिलोंग कर रहा है, ठीक। n हमारा नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू सॉरी जो हमारे पास n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखेंगे और उसको फिर जो है वहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक। अब जो इधर आओ, नीचे का क्या करें, नीचे का आपने दिमाग लगाया अभी तक, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जरा सोचो, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो आंसर लिखूंगा तब उसको मैच करके देखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है देखो, अगर हम n स्क्वायर करें, मान लो ये 1 से शुरू होगा, तो नीचे जो है 1, अगर हम दोस्तों कोई फायदा नहीं, n स्क्वायर करके फायदा है नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पे n स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखो तो n स्क्वायर तो करना है, स्क्वायर तो करना है, और प्लस हमें ना 1 भी करना पड़ेगा सबके अंदर। अब इसको मैच करके देखो जरा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, पहला वाला नंबर हमने 1 लिया था, n के अंदर 1 डालेंगे ना, 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2 आ गया। सेकेंड 2 रखो, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 ये आ गया। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ गया। ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वो कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट जो है वो तो इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। अब हम इसको ब्लॉक करेंगे, मतलब लॉक करेंगे, ब्लॉक नहीं, इसको लॉक करते हैं। तो अब यहाँ पर जो n है वो आपको जो है लॉक करना पड़ेगा। n क्या आप यहाँ पे कर दो सीधा, या तो लेस देन इक्वल टू 7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो, 7 तक इसको आप लॉक कर दो। ये था दोस्तों इसका आंसर। आई होप दोस्तों, अब यहाँ पर जो है आप लेस देन 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें इक्वल टू मत लगाना, वरना 8 भी आ जाएगा, आपका पूरा आंसर गलत वो, क्योंकि वो दोस्तों उसका मीनिंग बदल गया। अब तो फिर इसका मतलब एक एलिमेंट और आ गया। अगर आपने लेस देन इक्वल टू 8 लिख दिया ना तो एक एलिमेंट बढ़ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब 7 इंक्लूड होगा, और लेस देन 8 का मतलब 8 से पहले 8 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन में इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन ध्यान से लगाइएगा,
बहुत सोच समझ के लगाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इसका आंसर। हालांकि दिखने में तो है दोस्तों सेट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट सा है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से दोस्तों अगर जो है दोबारा से आप इसको रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं। नहीं भी समझ में आया है तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी इस वाले क्वेश्चन के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप उसको भी जाकर के एक बार जो है चाहो तो देख सकते हैं। दोस्तों जो है बढ़ते हैं अपने अब यहाँ पे आगे, हम आगे दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दोस्तों मैंने सोचा जो है लगे हाथ यहाँ पर कुछ रोस्टर फॉर्म वाले भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हालांकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेट बिल्डर से जो है लगभग काफ़ी आसान होते हैं, पर फिर भी हम यहाँ पर जो है कुछ 2 से 3 क्वेश्चन जो है उनको मैंने ले लिया है आप सभी के लिए, क्योंकि ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों जो है हमारे क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जस्ट इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अगर हम बिफोर ई देखेंगे तो हमारे पास ए होता है, बी, सी और डी। ये लो जी क्वेश्चन खत्म। मैंने बोला था आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है थिंकिंग का क्वेश्चन है। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब दोस्तों प्राइम नंबर जो है अगर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो जो है जो डिवाइजर भी हो 60 का, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर आप सबसे पहला नंबर देखोगे तो वो तो 2 तो हो ही जाएगा, 60 के लिए तो हो जाएगा ना। उसके बाद जो है दोस्तों 2 के अलावा जो है आपका कौन सा 3 हो जाएगा, और तीसरा नंबर जो है दोस्तों वो आपके पास प्राइम नंबर 5 हो जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों हमारे पास ये वाला जो है दोस्तों प्राइम नंबर्स इस वाले सेट में जो है आएंगे, मतलब ये एलिमेंट्स इस वाले सेट के लिए आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगला एक लास्ट और हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। ये दोस्तों जो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिया। मेरे जो भी जो है यहाँ पे जो भी हमारे पास दोस्तों क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको सोच समझ के ही यहाँ दूंगा, ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा के चला जाऊँ जो आपको जो है हो सकता है कि खुद से करने में दिक्कत हो, है ना। जैसे अगर जो है कुछ बच्चे अगर आर.डी. शर्मा फॉलो कर रहे हैं, है ना, हालांकि जो है मैक्सिमम बच्चों को ये करना ही चाहिए क्योंकि एक अच्छी क्वेश्चंस के लेवल की बुक है ना। तो इसलिए जो है तो x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। तो ऐसे 2 डिजिट जो है वो नंबर्स बताइए जिसका सम 8 आए। देखो सबसे पहले जो है हम दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक फॉलो करेंगे ताकि हम अपना काम को ना जल्दी जल्दी जो है वो कर सकें। सबसे पहला नंबर जो है 2 डिजिट का वो 17 ही होगा, दोनों का सम करो 7 + 1 8, वो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप सेकंड नंबर, ऑब्वियसली बात है कि आप 21, 22, 23 इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे, 20 तो होगा नहीं, तो 20 से लेके 30 तक एक नंबर आएगा दोबारा से। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, जो हमारा ये पहला नंबर है 1, ठीक है, मतलब 1 टेंस, जो 10th डिजिट का नंबर है ना उसको बढ़ा दो। तो 20 से लेके 30 तक हमें एक नंबर तो चाहिए 21, 22, 23, उसमें 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 7 वाला जो है ना 1 डिजिट का नंबर, उसको कम कर दो, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही जो है आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आप इसको बढ़ा दो दोबारा से, इसको कम कर दो 1 डिजिट के नंबर को दोबारा। अब आप इनका जब सम करोगे तो आपको 8 ही मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 40, यहाँ 4 हो गया, इसको दोबारा से कम कर दो, इसको फिर बढ़ा दो जो है 5, इसको फिर अरे कॉमा नहीं लगाना है, 2 डिजिट का नंबर, और इसको हमने यहाँ पे कम कर दिया, फिर दोबारा इसको 6 कर दिया, इसको 2 कर दिया, उसके बाद इसको 7 कर दिया, और इसको जो है हमने 1 कर दिया, इसको 8 कर दिया। अब 1 के बाद तो लास्ट जो है वो 0 ही आ सकता है। इसके बाद आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपको 8 देगा जिसका सम। ये आपके 2 डिजिट के सारे नंबर आपने बिना सोचे आप इसको लिख सकते हो एक नॉर्मल सी ट्रिक का यूज़ करके, ठीक है दोस्तों। जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको एक बार बताना जो जरूर मेरा मन चाहा, है ना, कि आपको इसको मैं एक बार ज़रूर कराऊँ। तो दोस्तों जो है ऐसे ही जब आप लगातार काम करते रहते हो मैथमेटिक्स में, तो अलग अलग ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में आप खुद ही बना लोगे, है ना। वो हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को आपको हेल्प करेगा। तो ये सारा का सारा दोस्तों हो गया हमारा। अब जो है आप इसको, अगर मैं एक साइड हो रहा हूँ, अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो यहाँ स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। हाँ दोस्तों अब जो है यहाँ पे हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप ऑफ सेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को इसका एक एक जो है टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न मैं भी समझाता हूँ दोस्तों। अगर आपको इसके टाइप्स नहीं पता होंगे, किसी भी सेट को देख के जो है उसका टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस हैं।
किसी भी सेट को देख के उसका टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा क्यों, वो जो है आगे हमें जब हम दोस्तों कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहला सेट है दोस्तों, वो है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसकी ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है मैं आपको जितनी भी यहाँ थ्योरी करा रहा हूँ, हालांकि जो है दोस्तों मुझे इस चैप्टर के अंदर थ्योरी करानी पड़ रही है, अदरवाइज जो आप मेरे पढ़ाने के तरीके में थ्योरी बहुत कम देखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है मैं आपको मेन चीज़ समझाऊंगा और डायरेक्ट जो है आपके पास जो है मैं बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन से जो है वो ज़्यादा समझा पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने हैं, ना कि ये लिख के आना है। ये तो आपको दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, क्या करें, है ना। पर जो है इन चीज़ों को थोड़ा कुछ कुछ जो है थ्योरीज ऐसी होती है जो हमें समझना भी ज़रूरी होती है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, आपको इनकी डेफिनेशन से ऐसा कुछ नहीं करना कि इनको डेफिनेशन को आपको याद रखोगे, नहीं, ठीक है। पर आपको जो है अपने समझ के इनके जो भी जो है लॉजिक्स हैं वो आपको अपने माइंड में रखना है, कोई भी चीज़ आप जो है भूलने ना पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एम्प्टी सेट, दोस्तों एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी मीनिंग क्या होता है, खाली, बहुत सिंपल है ना, बस वही है। कोई भी सेट जो है अगर वो आपको खाली दिख रहा है तो एम्प्टी सेट है। मैं इसको एक बार रीड करके समझाता हूँ। एम्प्टी सेट ऑल्सो नोन एज अ नल और वॉइड सेट, इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट इज डोनेटेड बाय 5। इस सिंबल को हम यहाँ 5 बोलते हैं। इस सिंबल को आप जो है वो ध्यान रखना, और रोस्टर मेथड के अंदर हम इसको जो है डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको यहाँ पे अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। तो यही है हमारा एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल के तौर पे जो है अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे एग्जाम्पल जो हैं वो जानबूझ के लिए, मैं आपको चाहता, ऑब्वियस सी बात है कि अब आप यहाँ पे कहोगे सर ये खाली कहाँ है, लिखा तो है आपने, है ना, ये तो खाली नहीं है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है, खाली नहीं है। तो फिर भी अगर आप जो है अगर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम कोई भी सेट लिखते हैं तो एम्प्टी सेट भी वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि वो एम्प्टी है। देखिए ये थोड़ी सी एक अजीब बात है, पर ये ऐसा ही है ना। यहाँ पे हमको समझाता हूँ क्यों। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है आर, मतलब जो कैपिटल आर होता है वो रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। क्या कभी जो है एक स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर फंक्शन है, तो कभी भी अगर एक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे और स्क्वायर करोगे तो कभी भी क्या नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर नहीं देता, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज है कि चाहे इसके अंदर आप -2 डाल दो, नेगेटिव नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर डाल दो, स्क्वायर फंक्शन हमेशा स्क्वायर, इसको ये जो है स्क्वायर करने के बाद हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव कभी नहीं यहाँ पे दे सकता। इसका मतलब इसका जो सेट है वो आपका इसकी तरह खाली रह जाएगा। अगर हम रोस्टर फॉर्म, दोस्तों रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स दिखा देती है, इस वजह से जो है हमको हर चीज ना आसान लगती है उसमें रोस्टर फॉर्म में। वहीं पर सेट बिल्डर फॉर्म में एक कोड बन जाता है ना, जिसको जब तक आप डिकोड नहीं करोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इसके लिए एक ना कोड लैंग्वेज का वर्ड जो है वो यूज करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है सेकंड वाला है एक्स बिलोंग्स टू जो है दोस्तों नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल एन, ठीक है। और यहाँ पर हमको कुछ जो है डिफाइन कर रखा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है बट लेस देन 6 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर के सेट में या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, जरा इस बात को समझना। हमने यहाँ पे जो है इन्हें हमें बोला एक तो ग्रेटर देन 5, एक तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा तो दोस्तों जो है बीच में डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। पर वो तो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में दोस्तों हमारे डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, है ना। इसका मतलब ये है, देखो ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, 1 से शुरू होते हैं, उसका इन्फिनिटी तक जाएंगे, पर उसमें हम जो है डेसिमल्स को थोड़ी हम डिफाइन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज है कि यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 6 के बीच में लिख सके जो कि जो है नेचुरल नंबर को डिफाइन करे, या फिर नेचुरल नंबर को इनके अकॉर्डिंग है तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। ये है बिलोंग्स टू का साइन, इस साइन का ध्यान रखना, ये है बिलोंग्स टू का साइन, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पर जो है इसलिए इसका आंसर भी यहाँ पे जो है हमें 5 मिला। 5 जो है एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे आप खाली कर्ली ब्रैकेट्स को छोड़ देना, तो वो एम्प्टी सेट को डिफाइन करता है। इसको हम जो है दूसरा नाम भी ध्यान रखना है इनका, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ये तीनों नाम आप ध्यान रखना। ओके दोस्तों, जो है हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट अपना खत्म करा। मैं एक्साइट हो जाता हूँ, उसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए, अगर नोट करना है तो कर लीजिए।
आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सेट के ऊपर। दोस्तों अगला जो हमारा आता है वो आता है सिंगलटन सेट। दोस्तों सिंगलटन सेट जो है आपके नाम के अंदर ही जो है यहाँ पे ये मान के चलना कि आपको इजीली जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसका नाम ही आपके एक्सप्लेनेशन के लिए काफी है। सिंगलटन मतलब जो सिंगल है ना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे जो है कोई भी नंबर जो है यहाँ पे ले सकते हैं ना। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर ले लिया, 50 ले लिया, 100 ले लिया, तो ये सिंगलटन सेट में जो है वो डिफाइन हो जाएंगे, है ना। बहुत सिंपल सा यहाँ पे सेट था, हमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है थर्ड यहाँ पे आएगा हमारे पास फाइनाइट सेट, और फोर्थ हमारे पास आएगा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जो है वो दोनों मैं पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन यहाँ कर चुका हूँ, पर यहाँ टाइप्स के अंदर जो है आ गया है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनाइट सेट वो, जैसे हमने यहाँ पर कोई एक सेट लिया मान लो, ठीक है, तो फाइनाइट सेट मतलब जो है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे एंड कर दिया, कंटिन्यू नहीं चले जा रहा, फाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट के अंदर जो है दोस्तों हमने जो एक यहाँ पे सेट ले लिया, ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो ले लेते हैं स्क्वायर्स वाला, ठीक है, 3 9, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक मिनट रुको, ये वाला नहीं, यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं इवन नंबर्स का ले लेते हैं 2 4, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 6 8, ठीक है, 8 के बाद जो है हमारा 10। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हमने यहाँ पे डॉट डॉट इस तरह से यहाँ पे कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये इनफाइनाइट बन गया। इस तरह से जो है ये चलता जाएगा। ये एक हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10 आगे जो अपना इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये है दोस्तों जो है बहुत सिंपल से सेट है, मैंने यहाँ पे फटाफट जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले वाले जो है टाइप से पहले मुझे आपको अगला टाइप समझाने के लिए आप सभी को मुझे समझाना पड़ेगा कार्डिनल नंबर को। दोस्तों कार्डिनल नंबर जो है एक थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, ये सिर्फ होता है फाइनाइट सेट के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, इनफिनाइट के लिए नहीं है, ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए एक टॉपिक है। दोस्तों कार्डिनल नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। दोस्तों जो आपके पास गिवन सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनफिनाइट में तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्योंकि कार्डिनल नंबर इनफिनाइट के लिए दोस्तों कहाँ से करोगे आप, है ना, वो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैं आपको इसको जो है डिनोट करने का तरीका भी एग्जाम्पल से ही जो है समझाता हूँ। मान लो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो है मेरी कर्ली ब्रैकेट के ऊपर थोड़ा इग्नोर करना, माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे हमने यहाँ पे एक ए सेट लिया, ठीक है, उस ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स थे 2 4 6 और 8। तो दोस्तों अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लिखना चाहूँगा तो मुझे सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको डिनोट कैसे करते हैं जरा वो जरा सीखो। आपको n इस तरह से ब्रैकेट में a करके जो हमारा सेट होगा तो उसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर है, चार ही यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, ऑब्जेक्ट कह लो एलिमेंट्स कह लो, यहाँ पे 4 ही हैं, तो यहाँ पर जिसका आंसर यहाँ पे 4। बस इतना सा हमारा था कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट, ठीक है। दोस्तों जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे जो है अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लो अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6, कितने दोस्तों एलिमेंट्स हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो n ऑफ b कार्डिनल नंबर इसका कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसका 6 हो गया, इसका जो है 4 है। दोस्तों यही बस हमें कुछ एग्जांपल्स आपको नॉर्मली एक चीज़ समझानी थी, इसको डिनोट करने का तरीका मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इसको डिनोट करने का तरीका, ठीक है। और बाकी जो है ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस जो है अब अगला जो है टाइप में ये चीज़ काम आनी थी इसलिए मेरे को समझाना पड़ा। तो अगला सेट जो है वो समझाता हूँ। अगला सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। कार्डिनल नंबर मेरे को क्यों समझाना पड़ा, अब आपको जो है रीजन में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 2 फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट। 2 फाइनाइट सेट्स हमारे तब इक्विवेलेंट होते हैं इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी 2 सेट्स अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। बहुत सिंपल, एकदम मैंने सिंपल भाषा में नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको बोल दिया। ये अभी मैंने आपको इसको डिनोट करने का तरीका बताया। अगर ए सेट के लिए मैं नंबर ऑफ जो है कार्डिनल नंबर को डिनोट करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, n ब्रैकेट में a, ठीक है। तो अगर ये जो है दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे कार्डिनल नंबर्स, तो वो सेट हमारे कहलाएंगे इक्विवेलेंट। बात क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ।
हाँ दोस्तों, अब हमारा जो है लास्ट हमारा बचता है इक्वल सेट्स। दोस्तों इक्वल सेट्स को जो है वैसे तो खैर दोस्तों नेम में ही जो है मीनिंग हमें समझ में आ ही रहा है, जो सेट्स हमारे इक्वल हो, पर सबसे बड़ी बात है कंडीशंस। मैथमेटिक्स में कंडीशन चलती हैं दोस्तों। टू सेट्स ए एंड बी, दो हमने सेट लिए, आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। समझाता हूँ उसको दोस्तों। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो ही वो दो सेट्स इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट सेट के अंदर और इक्वल सेट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कई बार इक्विवेलेंट सेट्स भी जो है हमें कई बार इक्वल जो है वो कुछ कुछ करके समझ में आते हैं, है ना। ऐसा इसलिए दोनों में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर रखना। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो हमने एक ए सेट ले लिया, हमने ले लिया 1 2 3 और 4, सिंपल सिंपल से यहाँ पे ले लिया। एक यहाँ पे हमने जो है बी सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने 4 3 2 1। क्या अब हम इन दोनों सेट्स को इक्वल बोलेंगे? बताओ जरा। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि अब जो है हमारे पास ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। जो हमारा ए सेट है, इसको थोड़ा सा दोस्तों सही तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारे पास ए सेट है वो बी के बराबर होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली बात क्या है, मैं जरा आपको समझाता हूँ। अगर हम इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो एक एक एलिमेंट सेम होना जरूरी है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट्स का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए हैं, अगर वो आगे पीछे भी लिख देते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एलिमेंट सेम होना जरूरी है और हर एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों सेट्स के अंदर जो है बिल्कुल सेम एलिमेंट है, आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है इक्वल सेट। क्या ये अब जो है, अगर मैं एक बार जरा ध्यान से दोस्तों जो है थोड़ा सा इस बात को समझना। अभी मैं आपको एक बात जो है और यहाँ पे लास्ट समझाता हूँ, इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों जो है मुझे आखिरी बात आप सभी को क्या समझानी है, दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के अंदर जो है डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ ए, जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ये मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। एक मैंने जो है यहाँ पे बी एलिमेंट लिया जिसके अंदर मैंने लिखा 5 6 7 8, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोनों सेट्स आप सभी के लिए इक्विवेलेंट हैं? दोनों के कार्डिनल नंबर जो है वो देख लो, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। इसका मतलब जो हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए है वो कार्डिनल नंबर ऑफ बी के बराबर है। इसका मतलब जो है ये जो है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स होगा, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक चीज जरा और समझना, क्या इन दोनों सेट्स को आप इक्वल बोलोगे? बस यही चीज लास्ट, नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं, क्या आपको बात जो है समझ में आ रही है? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल सेट्स होने के लिए ये 5 6 7 8 सेम एलिमेंट्स ऊपर भी होने चाहिए थे। फिर चाहे मैं यहाँ पे सेट ए को ऐसे ही क्यों ना बना दूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 7 और 8 5, भले ये चारों एलिमेंट्स इस सेट में तो हैं, कम से कम अगर मैंने ए को ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ ए छोड़ो, हम एक जो है एक और सेट ले लेते हैं, सी सेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे बी और सी की बात करें तो हमारे पास बी और सी वो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो दोनों हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट्स। ये दोनों में मुझे डिफरेंस आपको क्लियर करना था। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर जो कंफ्यूजन होती है उन्हें, इस वजह से मुझे आपको डिफरेंस क्लियर करना था कि जो है यहाँ पर आप जरा ध्यान से अब देखो, बी और सी के अंदर भले ऑर्डर जो है ऊपर नीचे हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं, मतलब 6 7 8 5, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 5, पर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने जरूरी है। इक्वल सेट्स के लिए सेम एलिमेंट्स होना जरूरी है और इक्विवेलेंट सेट के लिए उनके कार्डिनल नंबर बराबर होना जरूरी है। ये है दोनों में करेक्ट डिफरेंस। दोस्तों आई होप आप सभी को जो है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो है आज की क्लास हम यहाँ पे अपनी एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है दोस्तों हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर जो है वो कराऊंगा। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दोस्तों जो है लंबी हो गई है, हालांकि मैं इतना करना नहीं चाहता था, पर आप सभी को जो है एक डिटेल में समझाने का जो दोस्तों एफर्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका जो है, मैं जाते जाते आप सभी से यही कहूँगा
कि अगर आप अपने ऊपर जो है 1 घंटे की भी मेहनत करते हो कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, अगर आप मेरे साथ जो है अपने साथ 1 घंटे की भी मेहनत करते हो, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप किसी भी चैप्टर को समझ पाओगे ईजिली। कोई भी हेल्प होगी आप मुझसे मांग सकते हो, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। आप प्लीज़ सभी जो है इस कमेंट बॉक्स का दोस्तों फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के लिए भी जो है कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कीजिए। दोस्तों ये चैनल आप सभी के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए, जो दोस्तों आपके लिए सबसे मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए जो है दोस्तों इस चैनल का जो है दोस्तों मैंने इस चैनल को तैयार करा है, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ जो है यहाँ पर आप सभी जो है मैंने अब तक आपको जितने भी जो है टॉपिक्स समझा दिए, उन टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका दोस्तों पार्ट 3 जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके अंदर जो है स्टार्ट करूँगा सबसेट्स, ठीक है। दोस्तों सबसेट्स जो है वो आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी दोस्तों कवर करेंगे। सबसेट्स थोड़ा सा जो है दोस्तों लंबा टॉपिक है, उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, तो पार्ट 3 की वीडियो इससे भी हो सकता है और थोड़ा सा दोस्तों लंबी चली जाए। पर ध्यान रखना कि जब इसकी प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी, जब चारों पार्ट्स में एक में डाल दूंगा, तो इस बात का दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि आपके लिए ये दोस्तों जितने भी पार्ट्स आएंगे, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने पार्ट्स तक ये वीडियो जा सकती है, पर जितने भी पार्ट्स होंगे आपके लिए इतने वेल एंड इनफ होंगे कि आप चैप्टर सेट्स को अपने स्कूल लेवल के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाओगे। स्कूल लेवल मैंने इसलिए आपको जो है ये बात बोली है, कॉम्पिटिशन लेवल के अंदर चैप्टर सेट्स के अंदर और भी चैप्टर जो है वो कंबाइन होने हैं, तो मैं आपको दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ मैं एकदम डायरेक्टली आपको वीडियो की तारीफ करने के लिए नहीं बोल सकता कि आपकी ये वाली वीडियोस बहुत महान है ना, सीधी सी बात है। तो दोस्तों कंपटीशन लेवल के लिए मैं आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं होंगी, कंपटीशन लेवल के लिए वीडियोस अलग से प्रोवाइड होंगी। पर सबसे पहले जो है दोस्तों आप अपना फोकस करिए फिलहाल के लिए अपने स्कूल लेवल पे। अपने स्कूल लेवल के ऊपर जैसे ही जो आपकी कमांड बन जाएगी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना कॉन्सेप्ट का लेवल अप करने के लिए कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए।